नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की कोई एक वजह और एक व्यक्ति का नाम सामने आता है तो वो है मोहम्मद अकबर। कांग्रेस का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा रहा। अब ईडी ने कोल स्कैम के मामले में जो कोर्ट को जानकारी दी है उसमें एक बार फिर मोहम्मद अकबर के अलावा भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव का नाम आया है। इतना ही नहीं बल्कि कुमार विश्वास का भी जिक्र हुआ है। दरअसल नई जानकारी के अनुसार ईडी ने बताया है कि जो 25 रुपए प्रति टन कोल की अवैध उगाही होती थी, 540 करोड़ की इस अवैध उगाही में जहां दो आईएएस जेल में बंद हैं, पुराने मुख्यमंत्री की बेहद करीबी उप सचिव जेल में बंद हैं जिन्हें जमानत नहीं मिल रही है, उस मामले में कुछ और बड़े अहम खुलासे हुए हैं। लगता है भिलाई के विधायक और इन दिनों राहुल गांधी के बेहद खासम खास उनकी न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा, इसमें बेहद सक्रिय रहने वाले देवेंद्र यादव के विरुद्ध ईडी ने जो जानकारी कोर्ट को दी है वो बेहद चौंकाने वाली है। कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार 3 करोड़ रुपए देवेंद्र यादव को दिए गए हैं। इस मामले में अपनी अग्रिम जमानत के लिए देवेंद्र यादव ने भी हाई कोर्ट को बताया कि वो सूर्यकांत तिवारी को जानते थे जो इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसी सूर्यकांत तिवारी के बारे में कोर्ट ने बताया है कि सूर्यकांत तिवारी के माध्यम से निखिल चंद्राकर ने कुमार विश्वास के एक कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए नवाज खान को 35 लाख रुपए दिए। ये वही नवाज खान है जिसकी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून की शक्ल में पिछले दिनों जारी की थी। एक बार आपको फिर यह तस्वीर देखनी चाहिए। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, जिहादी गिरोह में लिखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी एक जिम्मेदार पार्टी पुराने मुख्यमंत्री का इस तरह से कार्टून प्रस्तुत करती है तो निश्चित रूप से बात में बहुत दम होगा। मोहम्मद अकबर भी नजर आ रहे होंगे, आपको एजाज ढेबर भी नजर आ रहे होंगे। जिहादी गैंग के संबंध में राजनांदगांव लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए गए भूपेश बघेल के विरुद्ध तीखा कटाक्ष किया गया था। अब इस पोस्टर के बाद नवाज खान का जिक्र एक बार फिर से हो रहा है। ईडी ने बताया है कि नवाज खान को पुराने मंत्री मोहम्मद अकबर के घर के बाहर 35 लाख रुपए दिए गए और इन्हीं 35 लाख में से 25 लाख रुपए की रकम 2022 में हुए खैरागढ़ उपचुनाव के दौरान कुमार विश्वास के कार्यक्रम के लिए दिए गए। रामनवमी का मौका था, उपचुनाव था, इसलिए उस 35 लाख में से 25 लाख रुपए कुमार विश्वास को दिए गए। खैरागढ़ उपचुनाव के प्रभारी उस समय देवेंद्र यादव थे। देवेंद्र यादव ने ये रकम दी है, ऐसा ईडी ने दावा किया है। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित 540 करोड़ का ये कोल स्कैम विधानसभा चुनाव के पहले सुर्खियों में रहा। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र में भी इसका साफ तौर पर उल्लेख किया था। अब रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने बीती 2 मार्च को कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के अलावा कांग्रेस नेता विनोद तिवारी और आरपी सिंह के विरुद्ध दूसरा जमानती वारंट जारी किया। इस जमानती वारंट के बावजूद देवेंद्र यादव ने कोर्ट के सामने जाना उचित नहीं समझा। 12 मार्च को उनकी अग्रिम जमानत रिजेक्ट हो चुकी है। देवेंद्र यादव जो दलीलें दे रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो सूर्यकांत तिवारी को अच्छी तरह जानते थे। ईडी ने जो सबूत प्रस्तुत किए हैं, जो व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ बैंक डिटेल प्रस्तुत किए हैं, उससे वो इनकार करते रहे। लेकिन अब सारे कानूनी दांवपेच फेल होने के बाद कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो बड़ी गिरफ्तारियां अभी होगी चुनाव से पहले, उससे जाहिर तौर पर राजनीतिक पारा बेहद हाई हो जाएगा। मैं आपको एक बार संक्षेप में इस कोल घोटाले के बारे में कुछ अहम जानकारी दे दूं। ईडी ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इसमें आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर बिश्नोई और पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहयोगी उप सचिव सौम्या चौरसिया के अलावा जेडी माइनिंग, एसएस नाग और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी गिरफ्तार किए गए। इसके बाद कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी ईडी की जद में आ गए। जांच के बाद पूछताछ की गई, इनके घरों से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। ईडी ने पिछले साल 540 करोड़ के अवैध कोल परिवहन का केस दर्ज किया था। इस घोटाले में कोयला परिवहन करने वाली एजेंसियों से प्रति टन 25 रुपए की अवैध वसूली के लिए बाकायदा सिंडिकेट चेन काम करता था, जिनके विरुद्ध बेहद पुख्ता सबूत और साक्ष्य हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने आईएएस से लेकर अरबपति कारोबारियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जब ऐसे सफेद पोश जेल के पीछे जाते हैं तब आम जनता को यकीन होता है कि वाकई देश में कानून और न्याय का राज है, वरना अब तक सिस्टम को जिस तरह से अपनी उंगलियों में नचाने वाले ऐसे सफेद पोश अक्सर हिंदी फिल्मों
के माध्यम से सिस्टम को चिढ़ाते रहे थे। अब जब कुछ और बड़े रसूखदार जेल के पीछे जाएंगे तब जनता का विश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के बारे में हम कुछ अहम खुलासा करने जा रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी हम दे रहे हैं, इसके बाद आगे कुछ और नई और बड़ी बातें सामने आने वाली है जिसे जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के अलावा महादेव बैटिंग ऐप जैसे तमाम घोटाले, CGPSC का जो मेरिट लिस्ट का घोटाला था, ऐसे घोटालों की एक लंबी लिस्ट है। अब इस लिस्ट पर अफसोस करने की बजाय कार्रवाई का वक्त आ चुका है। अच्छे अच्छे सफेद पोश बेनकाब होने जा रहे हैं। ऐसी ही एक लिस्ट के साथ मैं फिर जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।